नमस्कार स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेसन 2 है मैथमेटिक्स का। पिछली कक्षा में पढ़ा है आप लोग थोड़ा बहुत, फिर रिवीजन हम कर रहे हैं। क्या है एक्सपोनेंट? देखिए, जब कोई रेशनल नंबर या इंटीजर कई बार इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट हो तो कैसे देखें? ए गुणे ए ऐसे है। तो यहाँ जो नंबर है आपका ए है, यहाँ कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो हम लिख देते हैं ऐसे, ए की पावर कितना लिख देते हैं? 3। कितना बार आया है? 3 बार, 3 टाइम्स आया, 3 बार आया है, ए की पावर 3 है। तो जिसमें ना इनको हम बोलते हैं पावर। इनको क्या बोल देते हैं? कहते हैं बेस। इसको बेस बोलते हैं, इनको बोलते हैं पावर। वही पावर या घात, अब उनसे ही बना है ये आपका यह एक्सपोनेंट, घातांकी। तो पहला नियम यह है इसमें कि इफ A is any integer and n be any integer, then we can write minus a to power n. a to power n, this is equal to, इसकी दो कंडीशन है। पहला ये वैल्यू प्राप्त होती है a to power n, a to power n, नोट कर लीजिए, a to power n when जब n is इवेन, n की वैल्यू जो है इवेन हो, सम संख्या हो, और यह वैल्यू मिलती है दूसरी क्या? माइनस a to power n when n is odd, विषम पावर। एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जैसे -3 के पावर आपका 2 है। तो यहाँ देख रहे हैं ये आपका माइनस ये है, यह जो है n है। n क्या है? n जो है यहाँ इवेन नंबर है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 के पावर 2। और यहाँ 3 3 आप जानते हैं कितना हुआ? 9। सेकेंड केस यह है कि इफ -3 के पावर जो है 3 हो जाए तो ये हो जाएगा -3 के पावर कितना? 3। अब क्यों ऐसा हुआ? यहाँ देखिए, यह ए है, यह n है। n की वैल्यू क्या है? 8 है, विषम संख्या है, इसलिए यह निगेटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? -3 लिख दिया, 3 3 9 3 27। तो देख रहे हैं ये फार्मूला है पहला, और इसमें दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट में कि इफ a बाई b एनी रेशनल नंबर है और उसका पावर n है, कोई पावर हो, चाहे इवेन हो चाहे आड हो। ये नंबरेटर पढ़ा था, इसको पढ़ा था डिनोमिनेटर। तो इनका जब सॉल्यूशन होता है तो नंबरेटर का पावर इतना लग जाता है। नंबरेटर कितना है? a टू पावर n हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर कितना है? b है, तो इसका भी पावर क्या लग जाएगा? आपका n लग जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे देते हैं 2/3 का पावर जो है 3 है। तो यहाँ देखा जा रहा है a बाई बी की पावर n की वैल्यू 3 है। तो यह a है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉमिनेटर का पावर 3, डिनोमिनेटर कितना है? 3 है, इसका भी पावर क्या हो जाएगा? ये जो पावर है यह जो है नॉमिनेटर में लग जाएगा, यह पावर जो है डिनोमिनेटर में लग जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन होगा तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 बार, इसका अर्थ ये होगा कि 2 गुणे 2 और पावर 3 है
तो इसका अर्थ ये हुआ, आप पिछली कक्षा में पढ़ा है कि 3 बार इनकी गुना लेते, 3 बार इनका जो है गुणा, तो 3 गुणे 3। क्यों ऐसा किया? यहाँ जो 3 टर्म है उसका पावर 3 है तो 3 बार। यदि यहाँ 4 होता तो 4 बार इनका गुणा होता, 5 होता पावर तो 5 बार गुणा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हल करने में 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, बाई 3 3 जा 9 3 जा 27। ये जो है रिजल्ट हो गया। दूसरा कारण क्या होगा? तीसरा ला यह है कि इफ ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है, उसका पावर नेगेटिव संख्या है, तो इनका जब सॉल्यूशन होता है तो यह नंबरेटर है या डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को नंबरेटर लिख दिया जाए और नंबरेटर को डिनोमिनेटर लिख दिया जाए, तो जो नेगेटिव पावर होता है वो पॉजिटिव पावर बन जाता है। अर्थात नंबरेटर ए है, डिनोमिनेटर बी है, तो देखिए डिनोमिनेटर बी लिख दिया, नंबरेटर क्या है ए है। अब ये जो पावर n है माइनस वो प्लस हो जाएगा ऐसे, और इसके पहले भी नियम पढ़ा था a बाई बी के पावर n, तो अलग अलग पावर लग जाता है, b के पावर n बाई a के पावर n, ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे लिखते हैं आप 2 बाई 3 के पावर -4, ऐसे देखिए a बाई b के पावर माइनस है, n की वैल्यू आपकी -4 है। इनका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो पहले ये जो पावर है ना इसे पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये जो डिनोमिनेटर है नंबरेटर हो जाएगा और ये जो नंबरेटर है डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ये पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात ये डिनोमिनेटर को नंबरेटर लिख दिया, नंबरेटर को क्या लिख दिया? डिनोमिनेटर लिख दिया, और होल पावर अब ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a बाई बी के पावर आगे आगे पढ़ा था कि 3 के पावर 4 और यहाँ 2 है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला पढ़ाया था अभी a बाई बी के पावर n इक्वल टू, आपने पढ़ा था a के पावर n और b के पावर n, ये फार्मूला यहाँ लगा दिए, a के पावर n b के पावर n। अब इनका सॉल्यूशन होगा ना, तो आप लोग 3 का टेबल 4 बार पढ़ लीजिए, 3 4 देखिए 3 गुणे 3 4 बार गुणा कर लीजिए, या 2 का गुणा 4 बार, तो इनको आप ऐसे लिखा 3 गुणे 3 और यहाँ 2 के पावर 4 है तो 2 गुणे तो ऐसे लिख देंगे। अब हल कर देंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, आंसर हो गया। इसके बाद अगला चौथा नियम है कि कोई रेशनल नंबर है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यदि उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। जैसे a बाई बी कोई रेशनल नंबर है, उसका पावर 0, तो इसकी सदैव वैल्यू 1। अर्थात ये जान लीजिए आप लोग कि 0 को छोड़कर चाहे कांस्टेंट हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे कोई भी नंबर हो, उसका पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब एग्जाम्पल में अभी ऐसे हो जाए 5 बाई 7 एक रेशनल नंबर है, इसकी घातें 0 है, तो बिना आसार के आप लिख देंगे इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये फार्मूला है a बाई बी, ऐसे लिख सकते हैं। अगला पहला उदाहरण दिया, दूसरा इस उदाहरण से लिख सकते हैं -8 के पावर 0 इसकी वैल्यू 1। हाँ याद रखना ये फार्मूला, या एक तो ओ आर अथवा दूसरा रूप ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, m टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। 0 को छोड़कर किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसकी वैल्यू सदैव 1 होती है, ये ध्यान रखना
इसके बाद कुछ हम लोग यह विशेष लाभ पढ़ेंगे। इसके पांचवा लाभ कि यदि दो या दो से अधिक रेशनल नंबर हैं और सेम रेशनल नंबर हो, अर्थात नंबरेटर और डिनोमिनेटर का सेम ही हो और गुणा के केस में हो तो उनके घात आपस में जोड़ दिए जाते हैं, जुट जाते हैं। जैसे उदाहरण है a बाई बी एक रेशनल नंबर है जिसका पावर m है और इनके बीच में गुणा है एक दूसरी रेशनल नंबर सेम बेस नहीं हो, a बाई बी होती है a बाई बी और उसका पावर n है। तो हमने बताया कि सेम बेस आधार जिनकी समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो उनके घात आपस में जोड़ दिए जाते हैं या जुड़ जाते हैं। अब यह बराबर आप लिखेंगे, देखिए बेस क्या है a बाई बी और ये जो पावर है m और ये पावर जो n है ये जुड़ जाएंगे। एग्जाम्पल में साथ में जैसे 2/3 के पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 2/3 के पावर 10 है। तो सेम बेस हुआ, ये देखिए इसको बेस बोलते थे, इसको पावर बोलते थे। यहाँ भी ये बेस है, ये क्या है पावर है। तो सेम बेस 2/3, यहाँ भी 2/3, बेस सेम है, आधार समान है, बीच में कौन सा चिन्ह है इनके गुणा का है। तो नियम है कि इनके घात आपस में जोड़ दिए जाते हैं। तो 2/3 बेस लिख दिया और पावर इनका जोड़ देंगे 9 + 10, अर्थात क्या मिला 2/3 के पावर 19 मिला। अब पुनः आप a बाई बी के पावर n फॉर्मूला लगा देंगे तो 2 के पावर 19 या 3 के पावर 9 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब 6 नंबर कि समान बेस की रेशनल नंबर हो और इनके बीच में डिवीजन का चिन्ह, भाग का चिन्ह हो तो उनके घात आपस में घट जाते हैं। जैसे a बाई बी एक रेशनल नंबर है जिसका पावर m है और यहाँ जो है डिवीजन है, भाग की दरकार है। यहाँ c बाई, यहाँ भी a बाई बी होना चाहिए, सॉरी a बाई बी बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पावर n हो। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो a बाई बी और ये घात जो घट जाएंगे, m में से m जो है घट जाएगा। जहाँ की अभी लिख सकते हैं वेयर, हाँ जहाँ की m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन n, ये कंडीशन लगा देंगे। कुछ एग्जाम्पल में अभी देता हूँ, जैसे 5/7 है, एक रेशनल नंबर 5/7 है जिसका पावर में 10 है और डिवीजन है। दूसरी रेशनल नंबर 5/7 है, बेस सेम होना चाहिए, ऐसे घाते जो है आपका 7 है। तो देख रहे हैं ना बेस 5/7 बेस सेम हुआ, बीच में इनके चिन्ह क्या है डिवीजन का है। तो हमने बताया ना कि बेस सेम 5/7 लिख देंगे और इनके पावर आपस में घट जाएंगे। तो 10 यहाँ पावर है माइनस यहाँ पावर 7, अर्थात 5/7 के पावर कितना होगा 3। पुनः फार्मूला लग गया a बाई बी के पावर m, तो a के पावर m बटा b के पावर m, अर्थात ऐसे लिख देंगे 5 के पावर 3/7 के पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए। और एक और है, अब याद होगा, हमें तो लग रहा है कि 7वां होगा, याद होगा कि कोई रेशनल नंबर है a बाई बी, उसका पावर m है और उसके पुनः पावर कोई हो n। तो इनकी देखिए कोई नंबर हो, चाहे कोई रेशनल नंबर हो और घात युक्त हो और पुनः उसका घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, अर्थात a बाई बी हो गया, घात यहाँ m है, यहाँ घात है, गुणा कर देंगे आप, क्या आ जाएगा m गुणे n, ऐसे ही हो जाएगा m गुणे n। जैसे एग्जाम्पल में अभी हम दे रहा हूँ
एक डेसिमल नंबर 2/3 है, एक डेसिमल नंबर 2/3 है, इसका पावर जो है 5 है। अब पुनः एक इनका जो घात आपका यहाँ जो है 3 है। देखिए एक रेशनल नंबर है, उसका पावर 5 है और पुनः होल का पावर 3 है। तो इनका सलूशन कैसे होगा? इनके घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, अर्थात 2/3 का पावर क्या 5 गुणे 3, घातों का आपस में गुणा कर देंगे, आप ऐसे लिख देंगे, अर्थात 2/3 के पावर कितना हुआ 15 हुआ, या ये a/b है पावर n है, तो 2 के पावर यहाँ 15/b, 3 के पावर यहाँ जो है 15, ऐसे लिख देंगे आप। हाँ ऐसे नियम है। एक और लास्ट नियम दे रहे हैं 8वां, कि यदि a/b गुणे c/d और होल पावर कोई m, तो दो रेशनल नंबर है और होल के गुणा के रूप में है और यहाँ पावर होल m है, तो इनको जब साथ करेंगे ना कैसे हो जाएगा? देखिए कैसे, a/b के पावर m लग जाएगा और यहाँ गुणा का चिन्ह, पुनः c/d, पुनः पावर क्या लग जाएगा या पुनः इसको तोड़ेंगे तो हमने पढ़ाया था फार्मूला a/d के पावर m का अर्थ हुआ डिनोमिनेटर में पावर m, डिनोमिनेटर में पावर m, तो a के पावर यहाँ m, b के पावर m मल्टीप्लाइड c के पावर m बाई d के पावर, ऐसे सॉल्व करते हैं। ये सब रूल हैं, नोट कर लीजिए, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। हाँ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट देखिए एक्सरसाइज 2 का ये, एक्सरसाइज 2 का ये है, पहला क्वेश्चन है क्या, इवैल्यूएट, हाँ सरल कीजिए, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट है 4 की पावर -3 है, -3 है, और यहाँ देखिए कोई नंबर है ना उसका बटावर होता है, याद रखना। तो यहाँ आपको समझना होगा, देखना होगा, समझ रहे होंगे a/b एक रेशनल नंबर है जिसका पावर -n वाला फार्मूला दिया था। फार्मूला दिया था कि a/b के पावर -n इज इक्वल टू, बताया था डिनोमिनेटर नोमिनेटर, और नोमिनेटर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो b डिनोमिनेटर है तो ये नोमिनेटर, और ये क्या है नोमिनेटर है तो हो जाएगा डिनोमिनेटर, मान ये मान बदल जाता है, तो b/, क्या हो जाएगा a। अब ये पावर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, तो इसी तरह ये a/b है, देखिए a/b के पावर -n, तो a/b के पावर -3, तो ये b ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, और उसका पावर जो पॉजिटिव वो बन गया नेगेटिव से, तो यही काम यहाँ भी करना है। ये क्या हो जाएगा 1/4 ऐसे, आइए जो पावर है अब क्या हो जाएगा आपका -3 से +3 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर फार्मूला देखिए, फर्स्ट फार्मूला लगा, दूसरा सेकेंड, देखिए बिल्कुल हम लोग एक्सपोनेंट ला के चल रहे हैं। फिर ये फार्मूला दिया था, क्या दिया था कि a/b के पावर m, दिस इज इक्वल टू, ये लिखा था कि a के पावर m फिर b के पावर m, अलग अलग तोड़ देंगे, नोमिनेटर पावर लग जाएगा उतना, डिनोमिनेटर लग जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आप यहाँ भी देख रहे हैं ये a/b है, तो 1 के पावर क्या हुआ 3 हुआ, यहाँ b माने 4 के पावर भी कितना हुआ आपका 3 हो गया। तो आपने पढ़ा है ना कि 1 का पावर कुछ भी हो, शून्य को छोड़कर, हाँ तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है। हाँ और 4 3 जा 4 जा, आप पढ़ेंगे 4 इसका अर्थ ये 4 पावर का मतलब कि 4 पावर 3 का अर्थ हुआ 4 गुणे 4 4 4 जा 16 हुआ,
64 या 64 हुआ, तो आप ऐसे आंसर देखा। ऐसे सोल्यूशन बनाना है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 के और स्पेस पार्ट है, जिसमें कि हमने फर्स्ट किया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप लोग होमवर्क में रख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए नोट कर लीजिए। कोई समस्या हो तो बोलिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इवेलुएट है, सरल कीजिए, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है क्या आपका, देखिए 5/3 होल पावर 2 होल पावर 2, बीच में इनके मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ भी पुनः है डेसिमल नंबर 5/3 है, यहाँ भी होल पावर 2 है, होल पावर 2 है। प्रश्न यह है कि इनको इवेल्युएट करिए, सॉल्व कीजिए। तो आप लोग समझ रहे होंगे, ला देखा a/b के पावर m, अच्छा फिर a/b बेस सेम है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हमने फार्मूला दिया था a/b के पावर m गुणे पुनः a/b के पावर n, हाँ दिस इज इक्वल टू a/b के घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, m प्लस n। तो यहाँ भी देखें a/b के पावर m, a/b के पावर क्या है n, a/b देखिए a/b माने 3 के पावर m प्लस n, अर्थात m माने 2, यह क्या है n माने 2, अर्थात 5/3 के पावर कितना हुआ 4। ये सामने फार्मूला है, यहाँ लिख देना सिंस क्योंकि, अब सेकेंड फार्मूला बताया, ये फर्स्ट फार्मूला लगा, सेकेंड फार्मूला पुनः लग गया a/b के पावर m, पुनः a/b टू पावर m बराबर नॉमिनेटर का पावर अलग, डिनोमिनेटर का पावर अलग लग जाएगा। हाँ फिर सॉल्व होगा, यहाँ क्या आया 5 के पावर 4/3 के पावर कितना 4। अब इसको हल करेंगे तो हमारा 5 का गुणा 4 बार, 3 का गुणा 4 बार करेंगे। आप पढ़े हैं कि 5 के पावर 4 का अर्थ हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और 3 का पावर 4 का अर्थ हुआ कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, गुणा कर लीजिए 5 5 या 25, 25 125, 625, गुणा करके देखिए 5 25 25 625, और 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ऐसे सॉल्यूशन आप कर रहे हैं। हाँ ये ना आपको हम समझने के लिए बता रहे हैं, ये नहीं दिखाएंगे तब कोई बात नहीं है, हैं? ये क्यों ऐसा हुआ, ये सामने रूल है, इधर सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए, देखिए समझ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में इसी प्रकार सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सेम यही लापर है, आप इनको सॉल्व करेंगे लाइक होमवर्क। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। यहाँ भी इवेल्युएट ही है, क्या इवेल्युएट है, सरल कीजिए। क्या इवेल्युएट करना है, लिखना है 5/9
9 का होल पावर, 5/9 का होल पावर, नोट कर लीजिए बुक से, -2 है, -2 है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 3/5, यहाँ 3/5 का होल पावर -3 है, मल्टीप्लाई बाई 3/5, पुनः देखिए 3/5 है, 3/5 है का पावर जो है 0 है, यहाँ 0 है, 0 है, इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो देखिए हमारा लाल लग रहा है, कौन सा लाल लग रहा है, हम देख रहे हैं, हमने पढ़ा था a/b के पावर 0 होता है, कोई रेशनल नंबर हो उसका पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ये फार्मूला फर्स्ट लगा, क्या फार्मूला लगा, a/b के पावर 0 की वैल्यू 1, इसमें पहला फार्मूला लगा, देखिए a/b पावर 0 की वैल्यू 1। फिर यहाँ फार्मूला लगा, सेकंड फार्मूला याद दिला रहा हूँ, a/b के पावर -m, तो याद होगा ये हम फार्मूला बताया था कि पावर बाई की बनाया, कैसे बनाएगा, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर हो जाएगा, b/a का पावर क्या हो जाएगा, m। हाँ तो यहाँ दो लाल लग रहा है, देखिए a/b के पावर -m, तो क्या हो जाएगा 9/5, देखिए मान बदल गया, पावर क्या हो जाएगा आपका पाई की हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई है, यहाँ भी सेम वही है, 5/3 हो जाएगा, उसका पावर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और ये बाई बी की घाते 0 है और इसका मान 1 हो जाएगा। और पुनः फार्मूला, तीसरा फार्मूला पढ़ाया था, a/b के पावर m बराबर डिनोमिनेटर का पावर m और डिनोमिनेटर b के पावर m, ऐसे हल हो जाएगा। यहाँ 9 के पावर 2/5 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ 5 के पावर 3/3 के पावर ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का इसमें अंक पूरा हो गया, इसमें समाहित हो गया। या देखिए हल करना है ना, तो हल कर सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं, या तो 9/9 करिए, 5 ऐसे सरल कर दीजिए, 2 पावर है 9/9 कर देंगे, 5 का पावर 3 है तो 3 बार 5/5 कर दिया। देखिए 9 का पावर 2 है तो 9/9 2 बार, 5 का पावर 3 है तो 5/5 3 बार, यहाँ 5 का पावर 2 है तो 5/5 लिख दिया है। इसके बाद यहाँ 3 के पावर 3 है तो गुणा 3/3 कर दिया। अब साफ कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल, एक 5 से 5 कैंसिल हुआ, और 3 3 9 हुआ, एक 9 कैंसिल हुआ, फिर 3 3 9 हुआ, बचा क्या है आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये बच गया है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5 3 15 आपका ये जो है रिजल्ट हो जाएगा। देखिए एक नियम यहाँ और है, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ बेस सेम है ना, यहाँ भी 5 बेस है, यहाँ भी 5, ये जो बड़ा ग्रुप में या घर की जगह कर दिया, एक हम यहाँ से और बन सकता है, कैसे बन सकता है कि यह जो 9 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और यहाँ 5 का स्क्वायर ये है बटा यहाँ आपका 3 का क्यूब है
और यहाँ आपका 5 का स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, क्यूब सारी देख लीजिए। तो अब ना हमने पढ़ाया था कि जब घात संख्या घात हो तो घात में गुणा हो जाता है, तो 3 के पावर 2 का गुणा 3 2 में 4 हो जाएगा, और बटा यहाँ 3 का पावर जो है आपका 3 है, ये है। यहाँ देखिए क्योंकि एक बेस जैसी संख्या है, 3 बेस है, यहाँ बेस 3 है, यहाँ 5 बेस है, तो यहाँ अलग लिख दिया, और यहाँ भी बेस 5 है, ऐसे लिख दिया। देखिए a बाई बी, यहाँ a बाई बी हो गया, एक संख्या a बाई बी है, दूसरा पावर यहाँ दूसरा पावर है, बेस सेम है, तो पता है घात बन जाते हैं, तो इनको ऐसे भी देखिए। सेकेंड मेथड बता रहा हूँ इसका। अब यहाँ 3 के पावर, ये जो 3 पावर है जाकर जाएगा 4 माइनस 3, और पूरे यहाँ 5 का पावर 5 है ना, तो ये जाकर बढ़ेगा 3 माइनस 2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ बचा आपका 3 4 में से है, और यहाँ बचा क्या 5, अर्थात 50। आप ऐसे लगाओ जैसे जो सुविधाजनक हो आप ऐसे आप कीजिएगा, नोट कर दीजिए। और हम प्रश्नों को बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग जो है हमारी भांति जो है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 करेंगे। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ भी वेट यही लिखा है, ये वेट जिसका फर्स्ट पार्ट है -2/3 का पावर 2 है, अब पुनः होल पावर -2 है, को सरल कीजिए। तो देखिए ना, हमने बताया था कोई रेशनल नंबर हो और उस पर घात हो, ठीक है, अब पुनः पूरे का घात हो तो उनके घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ये नियम बताया था, पहला रूल यही बताया था कि a बाई बी एनी रेशनल नंबर हुज पावर m, अच्छा m की जगह दो है, अब पुनः होल पावर क्या हो n हो, n मानी ये पावर -2, तो हमने बताया ना कि इनका गुणा हो जाता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो क्या लिखते हैं आप a बाई बी टू पावर m गुणे n, क्या लिखते हैं m लिख देते हैं। तो इसी प्रकार -2/3 है, तो घातों का आपस में गुणा कर देंगे, क्या होगा 2 गुणे -2 हो जाएगा, अर्थात -2/3 के पावर कितना होगा -4 हो गया। और फिर इसके पहले आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेकेंड रूल बताया था कि a बाई बी की पावर -m हो तो ये डिनोमिनेटर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के पाई हो जाता है, अर्थात b बाई a के पावर क्या हो जाएगा तब m पाई हो जाएगा, तो यहाँ पावर नेगेटिव है तो पाई बनाना है किसी रूल से, इस रूल से, तो क्या हो जाएगा माइनस, अब हाई ऊपर चला जाएगा d3 हाई बाई 2, चिन्ह रखिएगा, डी जो डिनोमिनेटर है ऊपर चला गया, नॉमिनेटर नीचे आ गया, और ये -4 है तो +4 हो गया। और पुनः इसके पहले नियम पढ़ा था कि कोई रेशनल नंबर है नेगेटिव, उसका पावर यदि इवन है तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, क्या हो जाती है पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। हाँ, तीसरा रूल ये नोट कर सकते हैं, ये बताया था, क्या बताया था कि -a टू पावर n वेर n इज इवन बराबर जो है a टू पावर n व्हेन n इज इवन, n इज क्या है इवन, देखिए फोर्थ है, 2 से डिविजिबल है, इवन है, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 के पावर कितना हो गया 4, अपना a बाई b के पावर n लग गया, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4
होल के बाई 2 के पावर 4। अब पुनः 3 का गुणा 4 बार कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। कितना हो गया 81 बाई 2 के पावर 4, अर्थात 2 का मल्टीप्लीकेशन कई बार 4 टाइम, कई टाइम 4 टाइम। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ये जो है आपका रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के भी क्वेश्चन इसी प्रकार है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग जो है इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं। हाँ सेम ला है इसमें भी। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह है। तो आते हैं जो कि ये कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं, सोच रहे हैं। 5 आप लोग इसे कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है इवेलुएट फोर बाय 3 का पावर -1 -1/4 का पावर -1 और पुनः पूरे का पावर यहाँ माइनस, ऐसे है। इसको सरल करना है। तो देखिए अब कैसे सरल होगा। हमने बताया था कि कोई रेशनल नंबर है और उसका पावर निगेटिव है तो पहले पावर को पॉजिटिव बनाएगा। और रूल दिया था, क्या रूल दिया था कि a बाई बी के पावर -m इज इक्वल टू ये बी जो ऊपर चला जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है ना डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये के पावर क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ देखिए a बाई बी तो बी ऊपर चला जाएगा 3, तो 3/4 हो गया और सीधा देख जो है +1 हो जाएगी, फिर माइनस। पुनः देखिए a बाई बी पावर -1 है, पुनः इसको पॉजिटिव पावर बनाएंगे। कैसे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ऐसा 1 नीचे आ जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया पावर और होल पावर -1। इसको नहीं अब टच करेंगे, इसे थोड़ा रखेंगे, पर इसको सरल करेंगे। तो कैसे सरल करेंगे, पढ़ा है कोई भी संख्या उसका घात 1 है उसका वैल्यू वही रहेगा, उसके अंदर कोई नहीं। अर्थात 3/4 -4 के पावर -1 और इसके बटा 1, इसको अब हल कर देंगे। तो 4 और 1 का एलसीएम 4 हुआ, 4 से 4 में भाग किया 1 गुणा 3 में, तो 3 -1 से भाग किया 4 में, 4 गुणा यहाँ कर दीजिए, कितना हुआ 16 होल पावर -1। अब इसको हल करेंगे तो 3 प्लस है -16 हुआ, सरल किया तो -13 हो गया बाई 4 के होल पावर -1। तो पता है ना ये रूल देखिए यहाँ a बाई बी पावर यदि माइनस है तो डिनोमिनेटर नंबरेटर डिनोमिनेटर होता है, पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये जो है आपका डिनोमिनेटर नंबरेटर हो जाएगा और ये जो है आपका ऐसे हो जाएगा और पावर जो है अब हो जाएगा। तो 1 पावर नहीं लिखेंगे, ये इनका रिजल्ट। स्टूडेंट ऑन क्वेश्चन को आप इसी तरह देखेंगे। थैंक यू। मैं ख्याल रखें, ध्यान से पढ़िए।